नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की टॉप 10 पेंशन स्कीम के बारे में। यानी अभी नए साल से हरियाणा में कौन कौन सी पेंशन मिलती है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और सरकारी योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले नंबर 1 है बुढ़ापा पेंशन योजना। तो इस साल से हरियाणा में जिस भी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो उनकी अभी ऑटोमेटिक सिस्टम से ही पेंशन लगाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रति महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और इसे बढ़ाकर अभी 3250 रुपये भी की जाएगी। तो अगर आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और अभी तक आपकी जो पेंशन है वह नहीं लगी है तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले आपकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर आपकी जो आयु है वह वेरीफाई करवानी होगी। यानी अभी आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपकी जो आयु है वह 60 वर्ष से अधिक वेरीफाई होने के बाद आपको विभाग से कॉल आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी जो पेंशन है वह शुरू कर दी जाएगी। और आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर जो एज वेरिफिकेशन है वह किस प्रकार से करा सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल पे भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है विकलांग पेंशन। यानी जो व्यक्ति हरियाणा का निवासी है और वह 60 वर्ष से अधिक विकलांग है तो उनको भी अभी 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। इसके लिए उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट अपडेट करवाना अनिवार्य है और वह फैमिली आईडी में भी दर्ज होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इस योजना के तहत जिनके सिर्फ लड़कियां हैं और कोई लड़का नहीं है तो उनको माता पिता की 45 उम्र की आयु कंप्लीट होने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, जो भी 3,000 रुपये मिल रही है और यह हर साल 250 रुपये बढ़ रही है। उसके बाद नंबर 4 है विधवा और विधुर पेंशन। इसमें पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो इसमें दूसरे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यानी पति का देहांत होने के बाद विडो पेंशन और पत्नी का देहांत होने के बाद विडो पेंशन मिलती है और यह भी अभी 3,000 रुपये मिल रही है। उसके बाद नंबर 5 है निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और उनके माता पिता की मृत्यु या लंबी अवधि के लिए कारावास या लंबी बीमारी या मानसिक विकलांगता है जिसके कारण उनकी उचित देखभाल से वंचित 2 बच्चों तक पेंशन दी जाती है। यानी जिन बच्चों की उचित देखभाल नहीं होती उन बच्चों को इसमें निराश्रित पेंशन मिलती है। यह एक परिवार में 2 बच्चों तक 21 वर्ष की आयु तक मिलती है। इसके बाद नंबर 6 है अविवाहित पेंशन। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति हरियाणा का निवासी है और उसकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है और अभी तक वह अविवाहित है तो वह अभी हरियाणा में अविवाहित पेंशन शुरू करवा सकता है। इसके लिए एप्लीकेंट को अपनी फैमिली आईडी में अनमैरिड दर्शाना है और अधिक जानकारी के लिए वह नज़दीकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। अभी हरियाणा में जो अविवाहित है उनको 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उसके बाद नंबर 7 योजना है कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत जो हरियाणा में 15 साल के स्थायी निवासी हैं और वह कैंसर से पीड़ित है और वह भी 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं तो उनको हरियाणा सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है। उसके बाद नंबर 8 स्कूल नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत जो बच्चे मंदबुद्धि या विकलांग है तो उनकी आयु 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की है तो उनको भी हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ नंबर 9 बोनोको भत्ता। यानी इस योजना के तहत हरियाणा में जिन पुरुषों की ऊंचाई 3.8 इंच या जिन महिलाओं की ऊंचाई 3.3 इंच है या इससे कम है तो उनको 60% विकलांग के बराबर प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। और इसी के साथ नंबर 10 किन्नरों को भत्ता। यानी इस योजना के तहत भी जो हरियाणा में किन्नर है और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उनको भी किन्नर भत्ता के रूप में पेंशन दी जा रही है। तो जो किन्नर है वह भी अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की है हरियाणा की टॉप 10 पेंशन स्कीम्स के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों को इन पेंशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके और सरकारी योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।